मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपनी तरफ से भी धन्यवाद करता हूं उन लाखों नाजरीन, जिस तरह के आप देख रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो मीडिया से खिताब कर रहे थे, वो बता रहे थे कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपनी तरफ से भी धन्यवाद करता हूं और उन लाखों लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूं जिनकी तरफ से और जिनको देखने के लिए और जिनसे चर्चा करने के लिए और जिनका हाल देखने के लिए मैंने अपनी पिटीशन डाली थी। मैंने अपनी पिटीशन जो डाली थी, मैं उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं डॉक्टर सिंघवी को और एडवोकेट शादान को और उनकी टीम को कि उन्होंने कागज़ इस तरह से बनाए और डॉक्टर सिंघवी ने अदालत में उनको इस तरह से पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मांगा। मैं उन लोगों की हालत देखने के लिए मैंने प्ली किया था कि हमारे हज़ारों बल्कि लाखों लोग पलते हैं जो पौनी वाले हैं, हमारे जो टूरिज़्म के दौरान गुलमर्ग में, पहलगाम में, सोनामर्ग में, यूसमर्ग में और इस तरह की कोई छोटी बड़ी जगहों में पर्यटकों को लेके चलते हैं और दिन का पैसा कमाते हैं और रात को रोटी खाते हैं। इसी तरह से लाखों लोग ब्रिक किलन्स में काम करते हैं। इसी तरह से लाखों लोग क्वारीज में काम करते हैं। इसी तरह से लाखों लोग हमारे जो शाल की फैक्ट्रियां हैं या हैंडीक्राफ्ट्स है या कालीन है, उसमें मजदूरी करते हैं। उनकी संख्या लाखों में है और उनमें औरतें, मर्द और बच्चे सब ये काम करते हैं। वो आज कमा नहीं सकते हैं। टैक्सी वाले हैं, टांगे वाले हैं, रेड़े वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, ये तमाम डेली वेजर्स हैं। छोटे दुकानदार हैं, ये डेली वेजर्स हैं। शिकारा वाले हज़ारों की तादाद है और लाखों में उनकी फैमिलीज़ हैं, वो डेली वेजर पे ज़िंदा है। तो इनकी तरफ से पूरे 1.5 महीने से सरकार का ध्यान नहीं गया। सरकार हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की बात करती रही। अब ये एरिया खोल दिया, वो एरिया बंद कर दिया, यहाँ इंटरनेट छोड़ा, वहाँ टेलीफोन छोड़ा। लेकिन ये 1/3 और 1/4 आबादी जो है कश्मीर की, जो ज़िंदा रहती है, जो पलती है, जो खाते पीते हैं, दिन में अगर वो काम करेंगे तो तभी वो अपने बच्चों के लिए राशन शाम को ला सकता है। सरकार का ये कहना काफ़ी नहीं है कि हमने राशन पर्याप्त मिकदार में वहाँ जमा रखा है, लेकिन पर्याप्त मिकदार अगर करोड़ों टन भी होंगे और अगर का पैसा नहीं होगा तो उस पर्याप्त तादाद में या संख्या में रखने का कोई फायदा नहीं। लेकिन कोर्ट ने आपको ये भी कहा है, वहां जाने की इजाजत इस शर्त पर दी है कि वहां आप नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जनसभाएं नहीं करेंगे। क्या ये शर्त मानते हैं? देखें, अभी नहीं, मैं ये जब कल तक ऑर्डर आ जाएगा और उसमें क्या क्या शर्तें लिखी होंगी और उसके बाद मैं उस पर चर्चा करूँगा कल। लेकिन जब तक ऑर्डर में नहीं अच्छी तरह से पढ़ता तो तब तक ये संभव नहीं होगा मेरे लिए। हाँ, ये जो भी का इतना भी कह सकता हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाया होगा उस पर हम उसका बराबर पालन करें। अंतिम सवाल है, फारूक अब्दुल्ला पर जो पीएसए लगाया गया है उस पर क्या कहें? क्योंकि अब तक सरकार ये कहती नजर आएगी कि नहीं, उनको नजरबंद नहीं किया गया है, हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात कह रही है सरकार। इसकी मैं सख्त कड़ी निंदा करता हूँ। मैं बार बार सदन और सदन के बाहर कह चुका हूँ कि पिछले 70-71 साल से, चाहे वो नेशनल पार्टी हो कांग्रेस जैसी या रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सबसे पुरानी पार्टी है, और चाहे दूसरी पार्टियां हों, इन तमाम पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और लोगों को देश के साथ जोड़ने के लिए हमेशा काम किया है और सभी ने डट के आतंकवाद का मुकाबला किया है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, वर्कर्स, समर्थक कुर्बान हो गए हैं देश के लिए। मिलिटेंटों के हाथों मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी पार्टियों के लीडर बोलते हैं लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं है।
लेकिन ये कश्मीर के जितने जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ के रीजनल हों या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हों, ये उनकी कुर्बानी की वजह से आज वहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हो गई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आज रूलिंग पार्टी उनका ये इनाम दे दे कि उनको नज़रबंद रखे और उनको PSA में जेल में रखे। इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए करनी चाहिए। और इससे जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कश्मीर घाटी में थी, जो देश के लिए लड़ते थे, देश के लिए मरते थे और आतंकवादियों का मुकाबला करते थे, उनका मनोबल इससे बहुत गिर जाएगा। धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुलाम नबी आज़ाद को काफ़ी बड़ी राहत मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको राहत मिल गई है कि वो अपने ख़ानदान से जम्मू कश्मीर में जाके मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले उन्हें वो इजाज़त नहीं मिली थी, कोशिश भी उन्होंने की थी लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया था। मज़ीद तफसीलात के साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता जुड़ी हुई है। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी बड़ी राहत मिली है गुलाम नबी आज़ाद को, क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है मरकज़ की जानिब से भी और गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से भी? नाज़रीन, आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी। उसमें उन्होंने इजाज़त मांगी थी कि वो अपने ख़ानदान वालों से मुलाकात कर सके। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद ने कोशिश की थी कि वो कश्मीर जा सके लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी राहत उनको मिली है। अब गुलाम नबी आज़ाद श्रीनगर, जम्मू, बारामूला और अनंतनाग जा सकते हैं। रंजीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे, काफी बड़ी राहत मिली है गुलाम नबी आज़ाद को, कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, राहत मिली है और काफी खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। उन्होंने फैसले के बाद सबसे पहले न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और उसमें उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बधाई दी और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैं लड़ रहा था। वहाँ की जो आम जनता है, जो डेली बेजर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, टूरिज्म को लेकर या दूसरी जगहों पर जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहा था मैं और उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। सरकार एक तरफ से ये जरूर कहती है कि पूरी तैयारी सरकार की तरफ से है, लेकिन जब लोग पैसे ही नहीं कमा रहे होंगे तो उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, ये एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। और ये भी कहा कि जल्द वो उन जगहों का, उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां की इजाजत उन्हें दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिए हैं उसका पालन भी मैं करूंगा और उन जगहों पर जाऊंगा, लोगों से बातचीत करूंगा, मुलाकात करूंगा। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला पर जो PSA लगाया गया है उसका भी उन्होंने कड़े शब्दों में विरोध किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम जम्मू कश्मीर में ये नेता कर रहे थे, मुख्यमंत्री रहे हैं लंबे समय तक और उनके साथ सरकार ये कर रही है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर खतरा है। ये तमाम आरोप सरकार पर उन्होंने लगाए। जी रंजीता, उनका क्या कहना है जिस तरह से उन पर पाबंदी लगा दी गई है कि किसी सियासी प्रोग्राम में वो हिस्सा नहीं ले सकते, किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी वो वहाँ जाके नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये सवाल न्यूज़ 18 की तरफ से उनसे पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आदेश जो उनको दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसकी तफसील से उसकी जानकारी लेने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो भी कोर्ट ने आदेश दिया है उसका पालन करूंगा और जम्मू कश्मीर में जिन जगहों पर दौरा करने की इजाजत उनको दी गई है वो वहाँ का जल्द ही प्रोग्राम वो बनाएंगे और जल्द वहाँ का दौरा करेंगे और आम जो जनता है उनसे जाकर मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल रंजीता, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।